मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको मिलवा रहा हूं महाराज जी के अनन्य भक्तों की कथाओं सहित बिल्लू दादा से। और आपके जहन में पता नहीं कितने अनन्य भक्तों की कथाएं संग्रहित हैं, उनको एक एक करके हम आपको भिजवा रहे हैं। आज हम बात करेंगे महाराज जी के अनन्य भक्त आरसी सोनी की। आरसी सोनी से संबंधित हमने कथाएं सुनाई ना, तो आरसी सोनी साहब के बारे में दादा का विचार। हाँ दादा। आरसी सोनी साहब जो थे वो महाराज के बड़े अनन्य भक्त थे। उनका पूरा परिवार, विक्रम, गौतम, 3 बेटे थे उनके, मिसेस सोनी, ये सब लोग बहुत महाराज को मानते थे, महाराज के बहुत भक्त थे। यहीं लखनऊ में वो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हुआ करते थे। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हुआ करते उसी समय ही ये कैंची की ज़मीन जो फॉरेस्ट वगैरह की अलॉट हुई थी, सोनी साहब ने करवाई थी। आरसी सोनी साहब ने, पता नहीं है कोई स्टोरी और हो तो मालूम नहीं। नहीं बिल्कुल सही है। मैं बता देता हूँ, स्टोरी ये है कि आरसी सोनी साहब वहाँ थे जिस दिन महाराज जी सन 1962 में जी वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है ये ज़मीन चाहिए कैंची आश्रम की। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो दे नहीं सकते। और जब उन्होंने कहा कौन दे सकता है, तो साहब ये तो वन मंत्री दे सकते हैं। वन मंत्री कौन है? चरण सिंह है। तो बोले अच्छा तो अक्खड़ आदमी है ना, लेकिन चल। दूसरे दिन चौधरी चरण सिंह वहाँ आ गए थे और आने के बाद चौधरी चरण सिंह ने कहा साहब जितनी जमीन चाहिए और जितना महाराज जी ने एरिया बताया था उससे कहीं ज्यादा एरिया उन्होंने आश्रम के लिए लिखवा दिया था। और उसी दिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि तू एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा देश का। और इतिहास साक्षी है, हम लोग साक्षी है इस बात के कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आरसी सोनी ही सूत्रधार बने थे कैंची के आश्रम की जो जगह थी। सोनी साहब जो है, और अक्सर ऐसा होता था कि जैसे महाराज यहाँ बैठे हैं तो मिसेस सोनी बहुत जिद करती थी, महाराज चलिए घर चलिए, आज वहीं रुकिएगा। तो महाराज चले जाते थे, वहाँ रहते थे, बैठते थे। रात को जब सोने का टाइम आता था तो वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल करके आ जाते थे घर वापस। यहाँ आ जाते थे। अच्छा। वो कहते थे माँ देखो मैं आ गया। वहाँ पे मेरे को नींद नहीं आ रही थी। वहाँ सब मतलब अब जो कुछ भी उन्होंने बहाने बनाए उस समय, लेकिन वो वहाँ से आ जाते थे महाराज, और यहाँ सुकून अपने आराम से ऊपर आकर के लेटा करते थे, सोते थे। आरसी सोनी साहब की और भी मैंने कथाएं सुनाई हैं आपको। आरसी सोनी साहब और उनकी मिसेज बुलाया था और वो उस दिन अपनी गाड़ी से घूमने गए थे और उस दिन हबीबुल्ला खान जी गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ थे उमादत्त शुक्ला जी। और उमादत्त शुक्ला जब आए थे तो उनकी डांट पड़ी थी, जबकि टाइम उन्होंने ही लगाया था। और डांट पड़ी, तूने मुझे याद नहीं दिलवाया, तू ऐसे करता है वैसे करता, चल वहाँ। और फिर क्योंकि उनका बेटा आया हुआ था उनको लेने के लिए, तो उनकी गाड़ी से वो चले गए थे। और जब वहाँ उन्होंने भोजन प्रसाद लिया तो उनके सिंदूरी रंग में पैर दिखे थे, याद है ना आपको? है तो वो सब सोनी साहब से संबंधित बातें हैं। तो दादा जब वो सोनी साहब यहाँ आते थे तो सोनी साहब केवल बैठे रहते थे, बातें करते थे, बातें होती, बैठना बातें कर रहे हैं और मतलब जो है कोई ऐसी ज्ञान का वो भी नहीं, कुछ नहीं, कि आपको उसमें पहचानना है कि कहाँ क्या ज्ञान दे रहे हैं, जो बोल दिया क्या बोल दिया पता नहीं उसको आपको। जैसे कि ये चीज जो है बाद में अंग्रेजों ने इस चीज को एनालाइज करके बताया। हम लोगों के लिए तो जैसे दुनिया की बातें होती थी वैसे बातें हो रही है। उस चीज को समझते नहीं थे कि उसके पीछे राज क्या है, गूढ़ मतलब क्या है, उसकी गहराई क्या है। हम लोग तो ऐसे ही देखते थे, लेकिन वो सब अंग्रेज आए, रामदास आए, उन्होंने अपने हिसाब से पूरा देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, तब उन्होंने लिखा, तब लोगों के समझ में आ गया अरे ये ऐसी बात थी। पर ये हम लोगों के लिए तो सब भाई घर में बैठे हैं, बात हो रही है और क्या हो रहा है, वो कहाँ गया, वो कहाँ है, उसके कितने बच्चे हैं, वो क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, यही चलता रहता था बस। मित्रों महाराज जी परिवार के मुखिया की तरह यहाँ रहे और
जितनी कथाएं आपने सुनी हैं, जितनी मेरे संज्ञान में आई हैं, जितनी गुरु दादा ने बताई हैं और कहीं से भी, तो उन सब में हर भक्त की कोई न कोई ऐसी भूमिका रहती थी जिसको उद्धृत किया जाता है। सोनी साहब की वहाँ कैंची आश्रम में भूमि आवंटन में, और सोनी साहब का जो भक्ति भाव था, उनके पूरे परिवार का भक्ति भाव था, उसमें आप ये मान के चलिएगा कि महाराज जी कभी ऐसा प्रदर्शित किया नहीं। और महाराज सोनी साहब क्या, भक्तों की पूरी श्रृंखला जो उनके साथ रहे, नहीं जान पाए कि ये हनुमान जी हैं, लेकिन जाने के बाद पता चला कि ये हनुमान जी हैं। सोनी साहब की और यादों को फिर ताजा करेंगे। आज हम आपसे इजाजत लेते हैं, देंगे ना भाई, दीजिए तभी तो नया एपिसोड बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे